हेलो गाइस। देखो हम लोग कल डिस्कस किए पॉलिनोमियल रिंग्स। ये हम लोग देखा था क्या कि सबसे फर्स्ट में देखा क्या कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, व्हाट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इक्वालिटी ऑफ टू पॉलिनोमियल। एंड सेकंड हम लोग ने देखा था क्या कि आर एक्स जो अगर आर कोई आर्बिट्री रिंग होती है तो आर एक्स हमारा एक रिंग बनाती है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं कि अगर डी इंटीग्रल डोमेन होगा, पॉलिनोमियल्स ओवर एन इंटीग्रल डोमेन, पॉलिनोमियल्स ओवर एन इंटीग्रल डोमेन, तो क्या कहता है कि इफ डी इज एन इंटीग्रल डोमेन देन द पॉलिनोमियल रिंग dx इज आल्सो एन इंटीग्रल डोमेन। तो देखो क्या है कि लेट कैपिटल डी बी एन इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन, then by definition, then by definition d is commutative ring, d हमारा commutative ring होगी with unity element 1 and d is without zero divisors, d is without zero divisors। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हियर d is obviously d is ring, obviously d is a ring, then dx is also a ring with respect to addition and multiplication of polynomials, multiplication of polynomials। we have to show that, हमको क्या शो करना है, we have to show that dx is also an integral domain, for this we have to show that dx is commutative ring with unity element 1 and is without zero divisors। ये हमारा क्या है, विदाउट जीरो डिविजर्स। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट में हम लोग लेते हैं क्या कि फर्स्ट हमारा फर्स्ट में dx is commutative, तो यहाँ पे सबसे पहले एक दो एलिमेंट लो, लेट fx इक्वल टू a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 एंड gx इक्वल टू b0 x0 प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 डॉट be any two elements of be any two elements of dx। क्या होती है, we have fx into gx equal to, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है a1 x1 प्लस a2 x2। तो ये चीज क्या हो जाती है, याद करो, ये हमारा हो जाती है एक सब्स्टिट्यूशन ऑफ d0 x1 प्लस d1 x1 प्लस d2 x2 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से होते हैं। There for each positive integer we have dn equal to summation over I plus j equal to n
ए आई बी जे, ए आई प्लस बी जे। तो द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power n in fx into gx इक्वल, ये कैसे है, कैसे हो गया हमारा dn हो गया समेशन ओवर i प्लस जे इक्वल टू ए आई बी जे हो जाएगा। एंड दिस इज, ये क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा i प्लस जे या j प्लस आई कर दो इक्वल टू एन बी जे इंटू ए आई, सिंस डी इज कॉम्यूटेटिव। तो ये क्या हो जाएगी, कोएफिशिएंट ऑफ x to the power n in gx into fx। तो therefore fx into gx equal to gx into fx, hence ये हमारे क्या हो जाते हैं, hence dx is commutative, hence dx is commutative, ये हमारा commutative। नंबर बी में क्या है, dx has unity element, dx has unity element, ये हमारा क्या होती है, यूनिटी एलिमेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वी हैव, देखो सिंस 1 belongs to D, therefore the constant polynomial ये क्या है, 1 into x0 plus 0 into x plus 0 into x square belongs to dx हो जाएगा, belongs to dx हो जाएगा। तो if fx equal to a naught x0 plus a1 x1 plus a2 x square be any element of dx, तब क्या हो जाता है, be any element of dx, तब यहां से हमारा, तो then fx into 1x equal to fx into 1x equal to fx क्या है, a naught x0 plus a1 x1 plus a2 x square डॉट डॉट डॉट, और 1x क्या है, 1 into x0 plus 0 into x1 plus 0 into x square। ये तो हमारा क्या हो जाता है, a naught into 1 x0 हो जाएगा, a naught into 0 plus a1 into 1 x1 हो जाएगा, a naught into 0 a1 into 0 plus a2 into 1 x square हो जाएगा। ये हो जाएगा a naught x square plus a1 x1 plus a2 x square इक्वल टू fx। तो ये जो हमारा आ गया, तो 10 fx इज, तब हमारा क्या हो गया, तो 10 the constant polynomial 1x is unity element of dx। c में क्या होगा हमारा, dx is without zero divisors, dx is without zero divisors, dx is without zero divisors, कोई दो एलिमेंट लेट, क्या होगा, जीरो विदाउट जीरो डिविजर्स है कि कोई दो नॉन जीरो का प्रोडक्ट नॉन जीरो नहीं होगा। तो लेट fx इक्वल टू a naught x0 plus a1 x1 plus a2 x square plus am xm, am not equal to 0 and gx equal to b naught x0 plus b1 x1 plus b2 x square dot 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 plus bn xn, bn not equal to 0, कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट है, be any two नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ dx। तो यहां से इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, देन fx into gx
cannot be a zero polynomial, cannot be a zero polynomial, that is zero element of dx, zero element of dx में है ना, as at least one coefficient of fx into gx is non-zero, ठीक है, 10 at least one coefficient of fx, namely am into bn of x to the power m plus m is non-zero because an हमारा क्या होगा, an not equal to 0, bn not equal to 0 and d is without zero divisors, okay. Hence dx is an integral domain, ये हमारा क्या होती है, इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। देखो क्या कर रहा है, इफ r इज एन आर्बिट्री रिंग, r हमारा कोई आर्बिट्री रिंग, तो लेट r बी एन आर्बिट्री रिंग, then rx be a polynomial ring with the polynomial rings over r. Let r dash equal to set of constant polynomials, तो यहाँ से ये क्या हो जाती है, a x नॉट हो जाती है, जहाँ a बिलोंग्स टू r, पूरा भी लिख सकते हो, प्लस 0 इंटू x1 प्लस 0 इंटू x स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, a बिलोंग्स टू r विद द सेट ऑफ, ये हमारा क्या है, विद द सेट ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, विद द सेट ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स in Rx. We have to show that, तो क्या शो करना, we have to show that R dash is isomorphic to R. तो for this we consider a mapping, phi from R to R dash given by R to R dash given phi a equal to a x0 plus 0 x1 plus 0 x square, ठीक है, for all a belongs to, तो अगर आइसोमॉर्फिक शो करना है तो इसको शो करना होगा फर्स्ट में phi इज 1, तो देखो phi इज 1 1, तो a और b कोई दो एलिमेंट लो, लेट a एंड b be any two elements of ring R such that phi a equal to phi b, ये क्या हो जाती है, phi a equal to phi a क्या हो जाएगा, a 0 x1 plus 0 x square dot 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 to b x0 plus 0 x1, तो दिस इज, ये तो सारा चीज हो जाएगा, a x नॉट इक्वल टू b x नॉट, दिस इंप्लाइज a इक्वल टू b, तो देयरफॉर phi इज 1, अब हमारा क्या होता है, phi इज ऑन टू, अब हम लोग क्या दिखलाएंगे, phi इज ऑन टू,
तो एक एलिमेंट हम लोग को डोमेन से लेंगे, आर और आर डैश से ये मैपिंग फाइन एक एलिमेंट लेंगे। तो लेट ए x0 प्लस 0x1 x स्क्वायर डॉट डॉट बी एनी एलिमेंट ऑफ r dash where a belongs to r. Since phi from r to r dash be the mapping and a belongs to r, so therefore phi a equal to क्या हो जाता है हमारा, तो देखिए phi a equal to a x naught plus 0x1 plus 0x square, इसलिए क्या होगा phi is on 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या दिखाएंगे कि 5 प्रिजर्व्स द कंपोजिशन, 5 प्रिजर्व्स द कंपोजिशन। तो इसके लिए दिखाना होगा कि 5a प्लस बी इक्वल टू हमारा 5a इंटू 5a प्लस 5b, तो लेट a एंड b बी एनी two elements ring R such that we have phi a plus b, ये कैसे हो जाएंगे a plus b x0 plus 0 into x1 0 into x स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से ये क्या हो जाएगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा we have phi a plus b, we have phi a plus b, ये कैसी हो जाएगी a plus b x0 plus 0 x1 plus 0 x स्क्वायर, ये हो जाएगी a plus b x0 plus 0 plus 0 x1 plus 0 plus 0 x स्क्वायर, तो ये हो जाएगी हमारा प्लस 0x1 प्लस 0x स्क्वायर डॉट 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 प्लस bx0 प्लस 0x1, यहाँ से ये हो जाएगी phi a प्लस phi b। नेक्स्ट हम लोग क्या शो करना होगा phi a इंटू b, phi a इंटू b, ऑल्सो phi ab into x0 0 into x1 0 into x स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ax0 0x1 प्लस 0x स्क्वायर डॉट 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 प्लस bx0 प्लस 0x1 x स्क्वायर इक्वल टू phi a इंटू phi, तो हेंस यह क्या होगा, तो 10 ये जो मैपिंग है 10 द मैपिंग 5 from R to R dash is 1 1 on 2 from R on to R dash and it preserves the composition, hence R is isomorphic to R dash।